जबलपुर के बरगी डैम में बड़ा हादसा, क्रूज डूबने से 4 लोगों की मौत, नदी में लापता अन्य लोगों की तलाश जारी। बरगी डैम हादसे को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन का पोस्ट, प्रशासन और रेस्क्यू फोर्स का ऑपरेशन जारी। सीएम ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को मौके पर पहुंचने के दिए निर्देश। सीएम ने लॉन्च किया हेल्पलाइन नंबर, सीएम ने किसान बनकर खुद फोन पर बात की, खुद कॉल कर कार्यप्रणाली को परखा। भोपाल में कृषि कर्मयोगी उन्मुखीकरण कार्यशाला, सीएम डॉक्टर मोहन यादव हुए शामिल, रविंद्र भवन में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र, महिला आरक्षण पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव का बयान, कहा संसद में बिल को ध्वस्त करने का काम कांग्रेस ने किया। नारी सशक्तिकरण पर विशेष सत्र, महिला आरक्षण पर एकजुटता, सत्ता विपक्ष ने समर्थन जताया, 1/3 आरक्षण लागू करने की मांग। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र, नारी सशक्तिकरण और महिला आरक्षण के मुद्दे पर हुई चर्चा, मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने मुद्दे का किया समर्थन। रायपुर में महिला आरक्षण पर कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव का बयान, कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं का सम्मान किया है, बीजेपी महिलाओं की विरोधी है। डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान, ईडी की कार्रवाई पर दीपक बैज के बयान पर पलटवार, कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश न करे। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान, अरुण साव ने महिला आरक्षण पर रखा संकल्प, विपक्ष पर महिला आरक्षण विरोध का आरोप। सीएम साय ने विपक्ष पर निशाना साधा, महिला आरक्षण बिल पर जारी सियासत, परिसीमन मुद्दे पर विपक्ष पर सवाल खड़े किए। रायपुर विधानसभा का विशेष सत्र, नारी सशक्तिकरण के नाम रहा सत्र, पूर्व मंत्री अनिल भेड़िया बोली, पुराने बिल को लागू किया जाए। पश्चिम बंगाल एग्जिट पोल पर इंदौर सांसद शंकर लालवानी का बड़ा बयान, जय श्री राम बोलने पर अब बंगाल में कोई गोली नहीं मारेगा, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने की मांग, किसी एससी नेता को राज्यसभा भेजने की मांग की गई। एससी विभाग की कार्यकारिणी में उठी मांग, दिग्विजय और पटवारी भी रहे मौजूद। ईडी की कार्रवाई पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान, कहा कि बीजेपी नेताओं के यहां रेड चल रही होगी तो जानबूझकर रेड करवा रहे होंगे, आपस में गुटबाजी है। ग्वालियर में निगम मंडलों में नियुक्ति जारी, किरार धाकड़ समाज में आक्रोश, दिलराज किरार ने जताई आपत्ति, समाज के नेताओं को जगह नहीं दी गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हाईकोर्ट से राहत, हाईकोर्ट ने बहाल दिया मानदेय, 2019 से 2023 में घटा दिया था मानदेय, राज्य सरकार 6% ब्याज के साथ चुकाए राशि। सोनम रघुवंशी की जमानत पर प्रदेश प्रवक्ता उषा ठाकुर का बयान, बहुत दुख और हैरानी का विषय है, ऐसे जघन्य अपराधी लोग छूटेंगे तो ये बहुत बड़ा धिक्कार है। चर्चा में आई बिलासपुर नगर निगम की विशेष सामान्य सभा, बीजेपी पार्षद ने विपक्ष को बांटे मास्क, निंदा प्रस्ताव में चुप रहने के लिए मास्क बांटे गए। महू में बीजेपी विधायक उषा ठाकुर का बयान, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के 4 बच्चों वाले बयान का समर्थन किया, कहा किसी के बयान का विवाद क्यों करना। ग्वालियर में DA1 हाई परफॉर्मेंस सेंटर का उद्घाटन, महान आर्यमन और शिखर धवन के बीच मैच, महान आर्यमन ने फेंकी गेंद, शिखर धवन ने किया डिफेंस। भोपाल कलेक्टर ने ईवीएम गोदाम का किया निरीक्षण, कलेक्टर ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा, सुरक्षा रखरखाव के पालन के दिए निर्देश। एमपी में 1 मई से जनगणना 2027 का आगाज, 1 मई से 30 मई तक घर घर जाकर जानकारी जुटाए जाएंगे, मकान सुविधाओं और परिवार से जुड़ी जानकारी ली जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र को नेता प्रतिपक्ष महंत ने बताया गैर जरूरी, विपक्ष की निंदा के लिए सत्र बुलाने का आरोप, परिसीमन प्रस्ताव पर उठाए गए कई बड़े सवाल। छत्तीसगढ़ विधानसभा विशेष सत्र की कार्यवाही, लक्ष्मी राजवाड़े ने महिला आरक्षण लागू करने का संकल्प दोहराया, विपक्ष पर आरक्षण रोकने के आरोप। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग में बड़ी संख्या में ट्रांसफर, 20 आरटीओ अधिकारियों का तबादला आदेश जारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आरटीओ अधिकारियों का तबादला। दुर्ग में ईडी की बड़ी कार्रवाई, कारोबारी हलकों में मचा हलचल, भाजपा नेता के यहां मारा छापा, वित्तीय गड़बड़ी की मिली थी शिकायत। कांकेर में दुकानदारों के साथ पुलिस की बैठक, पुलिस ने की मोबाइल दुकानदारों के साथ मीटिंग, सुरक्षा नियमों के सख्त पालन के निर्देश, बिना आईडी सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदने पर रोक। इंदौर में 2 बच्चों के अपहरण मामले में खुलासा, गिरफ्तार भाई बहन के मोबाइल से मिली ऑडियो रिकॉर्डिंग, किडनैपिंग की योजना बनाने से पहले आरोपी वहां पहुंचे थे, पुलिस ने बच्चों को सुरक्षित बचाया।
सिंगरौली में अवैध रेत भंडारण पर कार्रवाई। रेहन जलाशय क्षेत्र में लावारिस रेत पकड़ी गई। खनिज अधिकारी की टीम ने की कार्रवाई। जब्त रेत ठेकेदारों को सौंपकर जांच जारी। मैहर में रुकवाया गया नाबालिग का बाल विवाह। महिला एवं बाल विवाह विभाग ने की कार्रवाई। पुलिस और प्रशासन ने दी परिजनों को जानकारी। जांजगीर में एएसआई रामप्रसाद बघेल लाइन अटैच चालान पेश करने के बदले 40,000 और शराब की मांग की गई थी। शिकायत के बाद एसपी ने की कार्रवाई। अंबिकापुर में एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक बेचने पर एक्शन। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने मारा छापा। लोगों की सेहत के साथ हो रहा था खिलवाड़। सेहत से खिलवाड़ पर बड़ा खुलासा। बिलासपुर पुलिस की सट्टा पर कार्रवाई। अंतर्राज्यीय गिरोह के सटोरियों को किया गिरफ्तार। 1 करोड़ से ज्यादा की सट्टा पट्टी जब्त की गई। कई राज्यों से आधा दर्जन आरोपी गिरफ्तार। सिंगरौली में अवैध परिवहन पर बड़ी कार्रवाई। बिना परमिट चल रहे स्कूल वाहनों का खुलासा। कलेक्टर के निर्देश पर चलाया गया अभियान। देहरादून के गुच्चू पानी में तेज बहाव से पर्यटक फंसे। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर 7 लोगों की बचाई जान। अचानक बढ़े जलस्तर से मचा हड़कंप। रायपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। कलकत्ता पुणे फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। मेडिकल इमरजेंसी के कारण की गई लैंडिंग। एक यात्री को भेजा गया अस्पताल। सोनम के भाई गोविंद का बड़ा बयान। कहा कि सोनम अब कभी इंदौर नहीं आएगी। राजा परिवार के आत्मदाह वाले बयान को बताया गलत। भोपाल क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। राज्य स्तरीय तस्कर गिरोह का भंडाफोड़। शातिर सरगना सहित 8 बदमाश गिरफ्तार। 3 पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस जब्त। देवास में बस कंडक्टर पर छेड़खानी के आरोप कोतवाली थाने पहुंचा हिंदू संगठन। कार्रवाई की मांग। मारपीट का वीडियो वायरल। ओमकारेश्वर में स्वागत बोर्ड हटाने पर किसान संघ का धरना। गर्मी में तहसील कार्यालय पर किसानों का प्रदर्शन। एसडीएम के आश्वासन के बाद खत्म हुआ आंदोलन। छतरपुर में महिला 5 बच्चों को छोड़कर फरार। प्रेमी संग रील्स शेयर किए। इंस्टाग्राम से बढ़ी नजदीकियां। पति ने एसपी से लगाई गुहार। उज्जैन में कार में तोड़फोड़ के आरोपी पकड़ाए। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला। आरोपियों से हर्जाना भी वसूला गया। सीसीटीवी फुटेज से पकड़ाए बदमाश। बस्तर में दिव्यांग महिला घुटनों के बल लाती पानी। जामगुड़ा में जल योजनाएं पूरी तरह फेल। सूखी टंकी, खराब हैंडपंप से बड़ी परेशानी। सरकारी दावों की जमीनी हकीकत बेनकाब। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में हंगामा। मरीज के परिजन और डॉक्टर के बीच बहस हुई। मरीज के परिजन के साथ बदतमीजी के आरोप। विवाद का वीडियो आया सामने। दतिया अस्पताल में वार्ड बॉय को धमकी। एसएनयूसी में युवक ने दाना कट्टा। प्रवेश रोकने पर फैली दहशत। मामले पर जांच जारी। इंदौर में चांदी चोरी का खुलासा। ज्वेलर्स का नौकर निकला मुख्य आरोपी। 15 लाख की चांदी बरामद। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भोपाल में हुई झमाझम बारिश। कई इलाकों में बिजली गुल। 10 डिग्री हुआ तापमान कम। मुरैना में बारिश के साथ गिरे बड़े बड़े ओले। गर्मी से राहत मिली। हालांकि आफत की ओलावृष्टि भी हुई। ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की आशंका। तेज हवाओं के साथ बदला मौसम का मिजाज। जशपुर में बदला मौसम का मिजाज। जिले में तेज आंधी तूफान के बाद शुरू हुई झमाझम बारिश। बगीचे में बारिश के साथ गिरे ओले। गरियाबंद में बदला मौसम का मिजाज। तेज बारिश के साथ गिरे ओले। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ले ली। कई जिलों में गरज और चमक के साथ बूंदाबांदी हुई। पन्ना में सबसे ज्यादा बारिश हुई। बलरामपुर में मौसम ने ली करवट। गर्मी से लोगों को मिली राहत। 32 डिग्री तक पहुंचा तापमान। काले बादलों से बदला माहौल। राजनांदगांव में रिजल्ट में बड़ा सुधार। कलेक्टर ने मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। शिक्षा में नवाचारों का दिखा असर। सारंगढ़ के 2 छात्रों ने टॉप 10 में बनाई जगह। कलेक्टर ने मेधावी छात्रों को दी बधाई। जिले की शिक्षा रैंकिंग में बड़ा सुधार। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों के लिए नई भोग सुविधा शुरू की गई है। जन्मदिन और सालगिरह पर बाबा को भोग अर्पित करने का मौका। 4 मई से ऑनलाइन अन्नदान और भोग बुकिंग की सुविधा। भोपाल में थाना घेराव। वीएचपी बजरंग दल का प्रदर्शन। पुलिस पर गंभीर आरोप। छोला मंदिर थाने के बाहर हंगामा। अवैध वसूली पर विरोध। रायपुर में डीजीजीआई की बड़ी कार्रवाई। 27 करोड़ 80 लाख की टैक्स चोरी का खुलासा। फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए किया गया घोटाला। एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार। शिवपुरी में दिखा विस्तार न्यूज की खबर का असर। छिपौल गांव का पेयजल संकट हुआ खत्म। कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर कराया गया बोरवेल का सिस्टम।
बिलासपुर में साइबर ठगी का बड़ा मामला, डिजिटल अरेस्ट पर रिटायर्ड प्रोफेसर से करोड़ों की ठगी, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। नर्मदापुर में भीषण गर्मी, पीने के लिए लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, महिलाओं ने मटका लेकर जताया विरोध।